राधे राधे मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो तुला राशि वाले जातकों के लिए करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये हम गुरुदेव से देखेंगे कि गुरुदेव अब तक बकरी चल रहे थे, अब ये 4 फरवरी से मार्गी हो गए हैं और 14 मई 2025 तक ये मार्गी रहेंगे। गुरु को सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह बताया गया है और सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। गुरु ज्ञान के बगैर तो कुछ नहीं है, गुरु कृपा तो बहुत जरूरी है। गुरु का अर्थ होता है भारी, गंभीरता, शिष्टाचार, नैतिकता। और आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर हम ये देखें, और जन्म पत्रिका मीन्स आपका जीवन, संपूर्ण जीवन की बात इन 12 भाव से ही करते। तो इन 12 भाव में कहाँ पर इनका प्रभाव रहता है, देख समझ लीजिए इस बात को। तो दूसरा भाव अहम भाव होता है, भूमि। दूसरा भाव होता है आपका वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, संचित धन का भाव कहा गया है। वहां का इनके पास कारकत्व है, वहां के ये कारक कहे गए। पंचम भाव के कारक कहे गए बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान, शिक्षा। ये सब वहां अहम भाव होता है। आदमी के पास विद्या नहीं होगी, बुद्धि नहीं होगी, तो फिर वो बेकार है। भू विहार भूता, वो मनुष्य रूपेण, वो मनुष्य के रूप में इस जमीन पर क्या कहा गया है, वो भार कहा गया है, वजन कहा गया है। तो इस प्रकार से 9वें भाव का भी कारकत्व है। 11वां भाव आपका डिजायर का होता है, वहां का कारकत्व है। काल पुरुष की पत्रिका के आधार पर हम ये देखें तो ये 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी कहे गए, वहां का भी इनका प्रभाव रहता है। अब गोचर में जहां बैठे, जिस भाव में बैठे, वहां का प्रभाव रहेगा। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। उन भावों पर भी इनका प्रभाव रहेगा। इसके अलावा ये 2 भावों के स्वामी भी कहे गए हैं। तो आपकी पत्रिका के आधार पर ये जो कहे गए हैं, 3रे भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी कहे गए। 2 भाव ये हो गए, यहां का भी प्रभाव देंगे। तो आपकी राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक ये अच्छे रिजल्ट ज्यादा देंगे, और कहीं कोई कमी आ रही हो तो ज्यादा ऐसा प्रभाव बुरा नहीं देने वाले। अब ये बैठे कहाँ है राशि के मुताबिक, ये बैठे आपके 8वें भाव में। 8वां भाव होता है आपका, किसका होता है, ये आयु का भाव माना गया है, ये रिसर्च का भाव माना गया है, ये गुप्त धन का भाव माना गया है, गुप्त विद्याओं का भाव माना गया है। तो गुरु तो पॉजिटिव है, गुरु तो आपके, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में जाना विपरीत राजयोग तो बनाएंगे। फिर ये सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह कहेंगे, तो आपकी आयु को बढ़ाएंगे। 8वें भाव में बैठ करके आपको गुप्त मंत्राओं से जोड़ेंगे, अब रिसर्च वर्क से जोड़ेंगे। गुप्त क्या है, गुप्त शिक्षा, रिसर्च वर्क। आप किसी भी सामाजिक, धार्मिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें रिसर्च करें। जैसे ज्योतिष है, जैसे भागवत है, जैसे और ग्रंथ जो हमारे जीवन में सामाजिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको ये 4 महीने, 4 फरवरी से लेकर के 14 मई 2025 तक का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा गुरु का। तो रिसर्च वर्क से जोड़ेंगे आपको, आयु लंबी करेंगे आपकी। मंत्र
मंत्र और यंत्रों से तंत्रों से जोड़ेंगे आपको, अच्छा रिजल्ट देंगे, कोई बुरा रिजल्ट नहीं देने वाले। थोड़ा अपने आप को सेफ रखें, वाहन वगैरह सावधानी से चलाएं। जो भी आप कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, दूसरों को सलाहकारिता का काम कर रहे हैं मित्रों, आपके लिए गुरु यहां बैठ करके अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं, तो ये अष्टम भाव में बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे। अब 12वां भाव काय का होता है? विदेश का होता है। 12वां भाव आपका हॉस्पिटल का होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है। तो इस पीरियड में यदि आपके कोई पीछे से समस्या चल रही थी, आपको कोई रोग घेरे हुए पड़ा था, तो उसमें आपके लिए निजात मिलेगी, उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, वो रोग आपका अब शांत होगा। कोर्ट कचहरी की बात, कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, तो वो आपके फेवर में या आपके साथ में उसको समझौता में वो समाप्त हो जाएगा। आप विदेश से जुड़ना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो आप चले जाएंगे, वीजा लग जाएगा। अब तक कोई परेशानी आ रही थी, नहीं लग पा रहा था वीजा किसी कारण से, वो लग जाएगा, आपका वीजा बन जाएगा, चले जाएंगे आप, लाभ प्राप्त होगा। यहां से 7वीं दृष्टि आपके सेकंड भाव पर जाएगी। सेकंड भाव वहां के कारक भी कहेंगे। तो सेकंड भाव आपकी वाणी का होगा, तो वाणी गंभीर होगी आपकी, बहुत मजबूत वाणी होगी आपकी। जो लोग आपकी वाणी को, मान लीजिए आप कथावाचक हैं, तो लोग आपको सुनने के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे कि हम उस कथा को सुन के आते हैं स्वामी जी की। आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो बच्चे आपके जो छात्र हैं वो आपसे जुड़ेंगे, आप उनको ज्ञान दे पाओगे और वो लाभान्वित होंगे। आपका कोई पैसा ऐसा रुका हुआ पड़ा था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा करके उस सब्जेक्ट को आपने बंद ही कर दिया था। हो सकता है इस पीरियड में आपको वो पैसा वापस मिल जाए, इकट्ठा कर पाएंगे धन आप, बैंक बैलेंस आपका बनेगा, वाणी गंभीर रहेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। अब यहां से इनकी जो 9वीं दृष्टि जो जाएगी, चौथे भाव पर जाएगी। चौथा भाव होता है आपका भूमि का, भवन का, वाहन का, भौतिक सुखों का। तो ये सब प्राप्त होंगे, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, धन बढ़ेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मेहनत के बाद में आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी। भूमि लेना चाहते हैं, लीजिए आप, माता के साथ संबंध अच्छे बनेंगे आपके। कोई पैतृक विवाद चल रहा था, वो आपके ये सोच रखा था कि ये नहीं प्राप्त होगा, ये भाई बंधुओं के अधिकार क्षेत्र में जाएगा, उसमें से आपको मिलेगा, आपका अधिकार मिलेगा। वाहन लेना चाहते हैं, लीजिए, वाहन सावधानी से चलाएं। इस प्रकार से मैंने जो बताया आपके लिए, ये स्थिति के आधार पर अष्टम भाव में बैठ करके आपके लिए बताया। स्वामी ये 9वें के और छठे भाव के, तो ये सब चीजें मैंने आपको बहुत आसानी से बता दी। मित्रों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए भी इसका लाभ मिल सके। और यदि कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।